हेलो चैंपियंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि शुरुआत से कोई भी बच्चा टॉपर नहीं होता। और आप अगर अपने आप को एक एवरेज बच्चा समझ रहे हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बनेगा कैसे, क्या करना होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, है ना। और सही समय कौन सा है, तो सही समय आ चुका है क्योंकि आपके स्कूलों में अब हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद आपके स्कूल में शुरू हो जाएंगे। ये मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो आज का दिन है आपका 12 अगस्त, है ना। और आप तक ये वीडियो जब तक पहुंचेगा, हो सकता है आप लोग 15 अगस्त को देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो, लेकिन पढ़ाई का जो सही समय है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो हाफ ईयरली एग्जाम यानी सितंबर से लेकर आपके बोर्ड तक के बीच का है। क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन, अभी क्या होता है ना, अभी सब फुल फोर्स से बच्चा नहीं पढ़ता। आपको भी पता है समर वेकेशन के बाद थोड़ा थोड़ा जागना शुरू होता है ना। तो यानी 2-3 महीने तो उसके ऐसे ही निकल गए। और ऐसा हर बच्चों के साथ होता है, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। कुछ बच्चे जो शुरुआत से टॉपर जैसे पढ़ते हैं उनकी बात तो अलग कर देता हूं, है ना। लेकिन मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट की बात कहूंगा, दिल की बात कहूंगा। तो एवरेज स्टूडेंट जो अपने आप को टॉपर बनने के लिए जो मेहनत करता है वो हाफ ईयरली एग्जाम से शुरू करता है। तो अगर आपने ये नहीं सोचा है, अभी भी सोचा है कि नहीं नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे, है ना, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली बात तो सेल्फ स्टडी करना है, अगर मेहनत करना है, टॉपर बनना है तो आपका सही समय है कि आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद बैक टू बैक आपके एग्जाम होंगे। हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड के बाद बोर्ड, तो वही समय मिलने वाला नहीं है। सारी मेहनत झोंक दो आने वाले इन महीनों में, यानी सितंबर से लेकर आपके फरवरी मास तक का समय है। यही पढ़ाई का समय है। इसमें अपना समय जितना निकाल सकते हो वो निकालो ताकि अपने आप को आप एवरेज स्टूडेंट से क्या बना सको, टॉपर। लेकिन कैसे बनेगा कोई बच्चा, इसका एक आइडिया देता हूं। सिर्फ एक मूल मंत्र है, वो है सेल्फ स्टडी, है ना। हम बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को इतना बिजी कर रखे हैं कि सेल्फ स्टडी अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कई बच्चे नोट्स बनाते रह जाते हैं, है ना। स्कूल में भी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, शाम को आए घर पे, सोए, उठे, कोचिंग चले गए, वहां भी नोट्स बना रहे हैं। अरे नोट्स बनाने से थोड़ी होगा, आप कितना कंसेप्ट को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यह मायने रखता है। अगर आपने नोट्स बनाना सिर्फ चालू कर रखा है, समझना नहीं देखा है, तो बस गोल, आपका जो बस्ता है वो गोल हो जाएगा। यानी कि आप एवरेज से भी नीचे चले जाओगे। तो ध्यान नोट्स बनाने से ज्यादा कंसेप्ट क्लियरेंस पे रखो, समझो, है ना। अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि इन सब चीजों के लिए सेल्फ स्टडी के समय चाहिए। समय निकालो, है ना। कैसे निकालो, नोट्स ज्यादा मत बनाओ, है ना। स्कूल में तो लिख ही रहे हो, घर पे भी नोट्स बनाओगे तो फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो नोट्स मत बनाओ, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन नोट्स बनाने में समय मत वेस्ट करो। उस समय का यूटिलाइजेशन कंसेप्ट को समझने में, एनसीईआरटी को पढ़ के, रीड आउट करके कंसेप्ट समझने में लगाओ, ठीक है। तो और अगर आप कंसेप्ट समझोगे, रटोगे नहीं, तो वही कंसेप्ट आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, वही तो चाहिए। अगर आप कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म तक याद रखोगे तो आपको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सेल्फ स्टडी का समय निकालकर आप कंसेप्ट क्लियर करो। और कंसेप्ट कहां से क्लियर करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और इतना अच्छे से पढ़ना है कि उसकी एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाए, है ना। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप उस कंसेप्ट पर बेस्ड, उस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। PYQ लगाओ, असर्शन रीजन के क्वेश्चन लगाओ, केस बेस के क्वेश्चन लगाओ, जहां से मिल सकते हैं वहां से क्वेश्चन लगाओ। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वो लगाओ, है ना। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उस कंसेप्ट में अप्लाई करते समय क्वेश्चन में अगर कहीं कोई गलती हो रही है आपसे, तो वो मिस्टेक आपको पता चलेगी। तो सेल्फ स्टडी का एक फायदा और है ना। तो सेल्फ स्टडी के 3 बड़े फायदे, कंसेप्ट क्लियर होगा आपसे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप जब उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हो सकता है कि जैसे कोई न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल में आपसे गलती हो गई। गलती क्यों हो गई, इसका मतलब कि आपने कोई कंसेप्ट सीखा
लेकिन कंसेप्ट को आप कुछ और समझ रहे थे, कंसेप्ट था कुछ और, आपको लगा कि माइनस लगेगा लेकिन लगना चाहिए था प्लस, तो वो चीज क्लियर हुई। और जब एक बार आपकी मिस्टेक फाइंड आउट हो जाती है, जब एक बार आपको मिस्टेक आपकी पता चल जाती है, तो वो मिस्टेक आप दूसरी बार नहीं करोगे। तो ऐसी मिस्टेक को दूर करते जाओगे, आप एवरेज से टॉपर बन जाओगे। और थर्ड चीज, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय यह ध्यान रखिए कि आप ऐसा आंसर लिख रहे हैं जैसा कि बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, उतने ध्यान से आपको आंसर पूरा स्टेप वाइज लिखना है। तो वो अगर आदत अभी से आप बनाने लगेंगे तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, और आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो देखिए सब कुछ आपस में लिंक है। तो इन सब के लिए चाहिए आपको सेल्फ स्टडी। आप कितना समझते हैं, है ना, आप दूसरे कितना समझते हैं, ये इस पे ध्यान नहीं लगाना है, आपको इस पे ध्यान लगाना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ स्टडी पे दीजिए। ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करके उस चीज को समझा नहीं, और सेल्फ स्टडी डेली होनी चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि संडे है तो हम गैप कर देंगे, नहीं, संडे है तो और सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी करके 3 चीजों पर बस आपको फोकस करना है। कंसेप्ट क्लियर करो एनसीईआरटी का, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उस कंसेप्ट पर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाते समय अगर आपका कोई आंसर नहीं लिख रहा है या गलत आ जा रहा है तो अपनी मिस्टेक को पता लगाओ, और उस मिस्टेक को फिर रिपीट मत करना, और धीरे धीरे आंसर प्रेजेंटेशन पे भी आप अपने वर्क करो। अगर इन 3 चीजों पे वर्क किया तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और मार्क्स बढ़ेंगे आपका परसेंटेज बढ़ेगा, और परसेंटेज बढ़ेगा तो अपने आप एवरेज स्टूडेंट से बन जाओगे टॉपर, है ना। तो अपना समय कैसे निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। क्या आप स्कूल से आने के बाद पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ते हो क्या, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सुबह 1 घंटा निकालो पढ़ने का, फिर स्कूल जाओ। शाम को खेलने के लिए डेली मत खेलो, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर में हम क्या करते हैं, डेली खेलने चले जाते, मत खेलने जाओ, अल्टरनेट खेलने जाओ। मैं हफ्ते में 3 दिन खेलूंगा और बाकी 3 दिन उस समय पे जब मैं खेलता था उसका यूटिलाइजेशन करके सेल्फ स्टडी करूंगा। अगर आप समय बचाना चाहेंगे, समय कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, और उस समय को इन 3 चीजों पे लगा देना। देखो, हर एवरेज स्टूडेंट, हर मीडियोकर स्टूडेंट बच्चा टॉपर बन सकता है, मोर देन 90% ला सकता है, लेकिन ये काम आपको डेली करना होगा, है ना। और डेली हर बच्चा नहीं करता, इसीलिए वो एवरेज स्टूडेंट बनकर 70%, 60% ले आता है। लेकिन वही बच्चा अगर वो काम, सेल्फ स्टडी करने वाला काम जो कभी कभी करता है, रोज करने लगे, इन तीनों पर एफर्ट लगाने लगे, तो देखो आपको आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट खुद नजर आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, ये 3 चीजें आप हाफ ईयरली एग्जाम में करना, फिर देखना अपने मार्क्स आपके खुद बढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर यही चीज प्री बोर्ड के लिए करना, और आप प्री बोर्ड के बाद जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको टॉपर बना के रहेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये हर बच्चे की कहानी है जो एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को समझता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने के लिए 5-6 महीने की जो मेहनत है और ये सेल्फ स्टडी है, यही काम आती है, और यही आपको टॉपर बनाएगी। इस बात को लिख लेना, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आपके रिजल्ट आएंगे ना तो आप कहोगे यस सर, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। क्योंकि आपसे जो हमसे पढ़े, जो आपके सीनियर हैं, जो हमसे पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी सेल्फ स्टडी ही की है, उन्होंने ही जो बोला वो फॉलो किया, और देखो टॉपर बन के 95-96% ले आए। तो चलिए, अब मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।